इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल में और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल से हमको बाइनरी में जाना है, किस तरीके से जाएंगे ये यहाँ पे देखने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या नाम है ई है, ठीक है, और ये है इसका बेस 16 है और हमें जाना है किसमें, बाइनरी में। तो क्या करेंगे, पहले 4 को इधर कर लेंगे, ई को इधर कर लेंगे। और आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो ए से लेके, है ना, आपका जो एफ तक की जो वैल्यू होती है वो हेक्सा में क्या होती है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए का जो होता है वो 10 होता है और एफ का जो है वो 15 होता है। बी का क्या होता है, बी का आपका 11 होता है, ठीक है। सी का आपका 12 होता है ना। डी का जो है वो आपका 13 होता है और ई का जो है वो 14 होता है और एफ का 15 होता है। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। अब यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो 1 2 4 और 8 क्या जोड़े कि हमारा 4 मिल जाए, तो 4 को ही ले लेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो हुआ, यहाँ पे हुआ, क्योंकि जिस वैल्यू को हम नहीं लेते हैं वहाँ पे 0 0 लगा देते हैं। ई का है 14, तो 14 में देखिए 1 2 4 और 8 क्या क्या जोड़ें कि 14 हो जाए, तो 8 4 12 2 14, यानी कि 1 1 1 और 0। तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 0 1 0 0 1 1 1 और 0। ये इसका कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी में। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना रहता है। एक और स्लाइड पे लेके आपको चलते हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट भी, जैसे मान लीजिए इसके आगे पॉइंट दे दिया तो वो आप कैसे करोगे, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पॉइंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है और इसका जो है वो 16 है और आपको किस में चलना है, लेके आपको चलना है 2 में। क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, 3 और सी को इधर कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 1 2 4 और 8 तो क्या जोड़ें कि 3 हो जाए, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 और 1 3 हो गया। सी का मैं आपको क्या बताया था, सी की वैल्यू कितनी होती है, अगर ए की 10 होती है, बी की 11 होती है, सी की 12 होती है, तो सी की 12 वैल्यू है। तो यहाँ पे 1 2 4 8 एकदम मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो क्या करेंगे, 12 आ जाए, तो यहाँ पे 8 और 4 कितना होता है, 8 4 12 होता है ना। तो ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और इन दोनों को 0 कर देंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे 1 का भी देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 है और ये भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे देखिए अगर 1 2 4 8 करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 0 0 0 1 होगा और यहाँ पे भी 0 0 0 1 होगा। तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 0 1 1, उसके बाद आपका 1 1 0 0, फिर पॉइंट लगेगा 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 1। ये आपका फाइनल आंसर जो है वो निकल के आएगा किससे, 3C.11 जो हेक्साडेसिमल में है उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हेक्साडेसिमल से जो है आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। दूसरा है यहाँ पे, पहला मैं आपको बाइनरी का तो बता दिया हूँ, अब यहाँ पे जो है इसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 2 है, इसका बेस कितना है, इसका बेस है 16 और इसको आपको लेके चलना है किसमें, 10 में। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 16 का पावर 0 और 16 का पावर 1, इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 16 का पावर 0 मतलब 0, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2 और प्लस 16 एक कम 16, यानी कि 16 का पावर 1 है तो 16 ही बनेगा और 4 कितना हो गया, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, कितना हो गया टोटल 64 और 2 66। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 66। इस तरीके से आपको करना रहता है। आगे वाली स्लाइड पे लेके आपको चलते हैं और वहाँ पे हम बताते हैं कि किस तरीके से जो है आप इसको, जो पॉइंट वाले होते हैं उसको कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 7
है ना। 7 आपका C है, 0.1 और 1 है, ठीक है। इसको यहाँ पे 16 कर देते हैं और यहाँ पे जो है 10 में आपको लेके चलना है, तो ये 10 हो गया। अब क्या करेंगे, जो 16 होता है, जैसे C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है 12, है ना, 12 ही होती है और ये 7 है ही, तो यहाँ पे 16 का पावर 0 और ये कितना हो जाएगा 16 का पावर 1 और यहाँ पे जो पॉइंट है उसका 1 और 1। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का पावर -1 और 16 का पावर -2 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 16 का जो अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका 12 ही हो जाएगा, प्लस ये 16 का जो है गुणा 7 में करिए, क्योंकि 16 का वर्ग 1 है तो 16 ही आएगा। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, क्योंकि जो कंप्यूटर के बंदे होते हैं उनका थोड़ा सा मैथ कमजोर होता है। यहाँ पे हो गया 4 और 7 1 7 4, 7 6 42, 7 1 7 4 11, ये आपका हो गया 112। कितना बन गया, यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तो आपका 7C की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 112 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 और 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 124 होगी। ये तो यहाँ तक है। अब इसको देखिए, इसका क्या होगा 1/16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1/16 का वर्ग मतलब 256 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, है ना, 256। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 256 तो यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, बराबर 17/256। अब आप क्या करेंगे कि जो है 17 में 256 का जब आप भाग देंगे तो ये पॉइंट में वैल्यू निकल के आएगी, जो भी निकल के आएगी वो इसके आगे ऐड हो जाएगी, कम से कम 2 अंक तक ऐड हो जाएगी। तो फाइनल जो आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, 124 पॉइंट, जो भी आएगा इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वो वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना रहता है। अब हम आपको बताते हैं कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही आसान होता है, बस अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए वैल्यू है 56 और इसका बेस है 16 और इसको किस में करना है, ऑक्टल। ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है। अब क्या करेंगे, सेम वही, जैसे 5 है और 6 है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये 5 है और ये 6 है। तो क्या करेंगे 1 2 4 और 8, तो 5 कहाँ से आएगा, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ पे 6 कहाँ से आएगा, देखिए 1 2 4 8, 6 कहाँ से आएगा, 0 1 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। तो इसको एक जगह लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे 0 1 0 1, उसके बाद 0 1 1 0। आप क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है तो आपको अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। तो ये 3 3 का पेयर बना जैसे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे अपने मन से एक 0 और लगा दीजिए, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सेम 1 2 और 4 है ना, उसके बाद 1 2 और 4, 1 2 और 4। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ये 3 को काटा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 और 2 के नीचे तो कुछ नहीं है तो ये कटेगा, है ना। यहाँ पे क्या है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, ये कटेगा, 2 के नीचे है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 4 के नीचे है और 2 के नीचे है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 को भी आपको लेना पड़ेगा, 2 को भी लेना पड़ेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो 8 निकल के आएगी, यानी कि 126 का बेस 8, यानी कि ऑक्टल 56 का अगर आप ऑक्टल कन्वर्ट करेंगे तो 126 ही आएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। इसी में मैं आपको पॉइंट का भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट वाले ज़्यादा एग्जामिनर इस समय पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 32 है, 0.1 और ई है। मान लीजिए ऐसा दे दिया, तब आप क्या करोगे? यहाँ पे 16 है और इसको किस में लेके चलना है? इसको लेके चलना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए क्या मैं आपको बताया था, यहाँ पे 3 है तो वही सेम ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 4 8, तो यहाँ पे 0 बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1, क्योंकि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और सेम वहीं पे यहाँ पे 0 0 1 और 0। अब पॉइंट लगा दीजिए। 1 का क्या होता है? 1 का आपका होता है 0 0 0 और 1। अब ई की बात करते हैं। ई क्या होता है? ई होता है, ई की जो वैल्यू होती है वो होती है हेक्सा में 14। तो यहाँ पे 14 का क्या करेंगे? 14 का देखिए, 14 का आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 4 8, 8 4 12 2 14, यानी कि 1 1 1 और 0। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको सारा लिख लीजिए, या तो यहीं से पेयर बना लीजिए, है ना। जैसे देखिए 0 0 1 1 0 0 1 0, पॉइंट हो गया। उसके बाद 0 0 0 1 1 1 1 0। अब क्या करेंगे? इधर का पेयर ऐसे बनेगा, इधर का पेयर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 है, ये 3 बना, ये 3 बना, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 और एक जोड़ दीजिए। 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 4 2, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे देखिए 0 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है। आप एक बार फिर से देखिए, 1 है, 2 है, 4 है, तो 1 की जगह क्या है? 1 की जगह तो 0 है, और ये 2 है और ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये 2 है। अब पॉइंट पे आइए, इधर से ये 0 है तो 0 ही बनेगा, है ना। फिर ये 3 का पेयर बनाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि 0 7, और ये क्या है? ये यहाँ पे जो है, अगर 0 लगा दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखिए 1 2 4, तो ये क्या बनेगा? ये 4 ही बनेगा। और अगर यहाँ से देखिए, ये आपका 1 2 4 ऐसे ही जाता है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पेयर आपको बनाना ही है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 4 का, तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 62.74। 0 भी आप लगा सकते हो, लेकिन 0 का कोई वो नहीं है, लेकिन आप लगा ही दीजिए। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। और इसी में मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूँ कि जो इनकी वैल्यू होती है वो कहाँ कहाँ, जैसे मान लीजिए आपका ऑक्टल का ले लीजिए, इसका ले लीजिए, इसका होता है 0 से 7 तक, ठीक है। ये 7 माइनस मत समझिएगा, 0 से 0 to 7। डेसिमल का क्या होता है? 0 to 9। बाइनरी का तो 0 1 रहता ही है। और हेक्सा का मैं और आपको बता दे रहा हूँ, हेक्सा का रहता है 0 to 9 एंड A से A to F, है ना। अब यहाँ पे जैसे A बराबर 10, B बराबर 11, C बराबर 12, D बराबर 13 और E बराबर 14 और F बराबर 15। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, तो आप आसानी से जो है। और इसी के साथ साथ नंबर सिस्टम की जो सीरीज़ है वो इसी वीडियो के साथ ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम आपको लॉजिक गेट के बारे में बताएंगे। लॉजिक गेट के बाद जो भी आपका DSSC का जो भी नोटिफिकेशन है, जिस हिसाब से उसका सिलेबस है, उसी के हिसाब से हम आपको पूरी तैयारी करवा देंगे। और जो भी लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।